Good morning, everyone. Welcome to our English class. And in this class today we will do third part of our chapter. Yes, third part of our chapter Children at Work. At Work. This is the name of our chapter, and now we will do its third part. So the girl name was Jaya. Jaya and Velu walked along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. तो जया और वेलू जो है वो पूरे हाफ एन आवर तक वो सड़क के किनारे चलते रहे जब तक कि वो एक गंदे पानी की छोटी सी स्ट्रीम तक नहीं पहुंच गए। पुल के पास एक गंदे पानी की एक छोटी सी स्ट्रीम थी, ठीक है, ट्रिकल में स्ट्रीम। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। अब उसने ये जो ट्रिप्लिकेन है ये उस जगह का नाम है। उसने कहा कि अब हम ट्रिप्लिकेन पर हैं, ट्रिप्लिकेन में हैं। नाउ दैट्स बकिंगहम कैनल, और देखो वह बकिंगहम कैनल है। सैड जया उसको हर जो भी रास्ते में उसको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उसे बताती हुई चल रही है। नेक्स्ट पेज। वेलू स्टेयर्ड। This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. वेलू ने उसको घूरा, कहा कि क्या ये कैनल थी, क्या ये नहर थी। नियर सम पडल्स, कुछ जो पानी के कुछ गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। पडल्स मीन्स पानी के गड्ढे। गड्ढों के पास ही एक अजीब सी झोपड़ियों की एक रो थी जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग, मेटल शीट, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। और ये जो हट्स थी वो हर टाइप की चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल शीट, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। दे स्टूड क्रूकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ये टेढ़ी मेढ़ी सी लगी हुई थी और इनको देख के ऐसे लगता था जैसे ये अभी गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सैड वैलू। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। तो उसने कहा तुम यहाँ रहती हो, तो ये जो घर हैं ये तो बहुत ही अजीब हैं, स्ट्रेंज है। वेलू ने कहा हमारे गांव में तो जो घर हैं वो मड और पाम लीव से बने होते हैं। Jaya went around to one of the hut and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Jaya उनमें से एक झोपड़ी में गई और उसने अपना जो सैक था वहाँ पे डाल दिया और फिर उसने फटाफट से एक एम्प्टी, दूसरा एक खाली बोरा ले लिया। लेट्स गो, कहती है चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शॉव। वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसने वेलू को एक धक्का दिया। शॉव मीन्स एक पुश किया, उसने उसको धक्का दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी हेल्प करो। हियर वेयर दीज एंड कम विद मी, ये कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। उसने वेलू को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए और साथ चलने के लिए कहा। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। उसने वेलू को पुराने जूते का जो एक पेयर था वो उसकी तरफ फेंका, जो जिसमें लेसेस भी नहीं थे। पुश्ड अ सैक, और उसको एक बोरा दिया और ए स्टिक इनटू, और साथ में उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज। वेलू बहुत ही कन्फ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो लड़की उससे क्या करवाना चाहती थी इन चीज़ों के साथ। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फॉर्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रीस। उसने अब तक जो सिर्फ एक काम किया था वो था ज़मींदार के खेतों में वीडिंग का काम, यानी जो ऐसे ही घास उगाती है घासों को रिमूव करने का काम, और साथ में गायों को चराने का काम ही उसने अब तक एक बार किया था। आर देयर एनी फॉर्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा क्या यहाँ पे शहर में कोई फॉर्म है? तो ये देखिए आप, जया ने ये सारी चीज़ें पकड़ा दी है वेलू को। शूज़ दे दिए हैं, स्टिक दी है और एक सैक भी दिया है, ठीक है। तो देखें, यस, शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड।
वो हंसने लगी और उसने अपनी स्टिक को ग्राउंड पर फेंक दिया। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। वो कहती है फार्म्स, यहाँ कोई फार्मर्स नहीं है, यहाँ कोई किसान नहीं है, यहाँ हम तो रैग पिकर हैं, हम तो रैग पिकर हैं। रैग पिकर क्या होते हैं? जो कचरा उठाने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं रैग पिकर। रैग पिकर, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। रैग पिकर्स, वो कहते हैं कचरा उठाने वाले। देखो, अब जया कहती है देखो मेरा सैक, जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की उससे भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैलू। वैलू ने कहा इकट्ठा किया कहाँ से? फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स। तो कहती है वो रबिश बिन से, जो मतलब जो कचरे के जो ढेर लगे हुए थे, जो कूड़ेदान थे, वहाँ से। यू कलेक्टेड रबिश। वैलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वैलू ने ऐसी चीज़ें कभी नहीं सुनी थी, तो वो हैरान था बहुत कि तुम कचरा उठाती हो, तुम कचरा कलेक्ट करती हो। ए ब्लैक ब्लॉक हैड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। वो कहती है ब्लॉक हेड से मतलब है फूल। वो कह रही है कि ओ फूल मूर्ख, ये कचरा नहीं है, इनमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक और ग्लासेस होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम जाम बाजार की जगह को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू बहुत ही पजल था, बहुत ही हैरान था, असमंजस में था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने लोगों को फालतू की चीज़ें, कचरा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश? लेकिन कोई इस कचरे को, इस चीज़ों को खरीदेगा क्यों? हुज जाम बाजार जग्गू। ये जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई ही बाइंग ऑल दीज थिंग्स। वो इन चीज़ों को क्यों खरीदता है? You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ इसको दिखाने के लिए खरीदता है? वो इनको किसी फैक्ट्री को बेच देता है। तुम जल्दी आओ, टाइम ख़राब मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह ख़राब करने के लिए। वेलू डिडेंट मूव। वेलू मूव नहीं करता। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. वेलू हिला नहीं अपनी जगह से। he hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bin. वो ना ही वहाँ से दूर भाग सका और इस नई जगह पर इस मतलब गार्बेज बिन्स को एक तरह से काम पे लगने के लिए वो आ गया था यहाँ। जया पॉकेट, जया ने उसको देखा, अपनी छड़ी के साथ उसको मतलब कि क्या कहते हैं, छेड़ा, कि छेड़ा कह सकते हैं, वी कैन से दैट। हाँ, लुक हेयर शी शाउटेड, वो चिल्लाई, देखो इधर, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। कि अगर हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, सिर्फ यहाँ खड़े मत रहो, पोज बनाकर खड़े मत रहो। अरे हीरो, ओ बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। वी हु फिल्ड यू योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वो बार बार उसको ये याद दिला रही है कि उसने उसकी हेल्प की। तो वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपना सर खुजाया, साइड और सांस ली, सांस भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब तो इसको कर लूँगा। उसने सोचा कि मैं अब इसको कर लूँगा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती मैं ये काम कर लूँगा। एंड इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। वी हैड कंप्लीटेड अवर थर्ड पार्ट ऑल्सो एंड दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम द rag picker children and recycling, and the narrators are Geeta Wolf, Anushka, Ravi Shankar and Arijit Sen. Okay, I hope you have understood. So take care, bye bye.